दाऊद को देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते You हैं, read about his exploits. आप उसके महान कामों के बारे में How पढ़ते हैं। when he was just a young lad, he was able to kill a trained champion. कैसे जब वो एक जवान लड़का ही था, उसने एक प्रशिक्षित योद्धा को हरा दिया। We read him that God has this testimony for David that he's a man after my own heart. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति है, उसका वो परमेश्वर के दिल के पीछे भागता है। But if you read about David, you will find out that David was a man who used to love to meditate the word of God. लेकिन जब आप दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के वचन पर मनन करने से प्यार करता था। And because he used to meditate the word of God day and night, he got insight into the mysteries of God that nobody else in his time got. और क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन पर मनन किया करता था, उसको उस समय में वो प्रकाशन मिल गए जो उसके समय में किसी और को नहीं मिले थे। Amen? आमीन। So we need revelation. तो हमें प्रकाशन चाहिए। So God brings these people, परमेश्वर इन लोगों को ले आते हैं, but they kept grumbling and murmuring. लेकिन वो कुड़कुड़ाते रहे, शिकायतें लगाते रहे, And an entire generation died in the wilderness. और एक पूरी पीढ़ी मर गई उस मरुस्थल में। You know, sometimes we think only adultery and drinking is sin. कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल व्यभिचार और शराब पीना ही पाप है। And there are many religious people who are quick to criticize others. और बहुत से धार्मिक लोग हैं जो दूसरों को दोष लगाने में एक सेकंड की देर नहीं But let me करते। tell you about a terrible sin, लेकिन एक बहुत ही भयानक पाप के बारे में बताता हूँ, and that is complaining and grumbling. और वो है शिकायत लगाना और कुड़कुड़ाना। If you live in complaining and grumbling, I can tell you, you will not live a long life. अगर आप शिकायत लगाकर कुड़कुड़ाते हुए जिएंगे तो मैं बता रहा हूँ लंबा नहीं जिएंगे। Their constant complaint and murmur against God empowered the destroyer to come and destroy an entire generation. क्योंकि वो निरंतर कुड़कुड़ाते रहे, शिकायतें लगाते रहे, उसकी वजह से विनाशक आकर उस पूरी पीढ़ी को मार गया। Is it okay? Are you here? यहाँ है। And then Moses is dead now. अब समय आता है जब मूसा मर गया, So the call, the ministry now comes upon the shoulders of Joshua. और जो मिनिस्ट्री थी अब वो जोशुआ के कंधों पे आ गई है। Now Moses was a man who had deep relationship with God. मोसेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बहुत गहरा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। He used to have a lot of visions, वो a lot बहुत of से experiences and encounters with God. बहुत से दर्शन देखता था, बहुत से अनुभव थे उसके परमेश्वर के साथ। But God tells Joshua that now he has to take this new generation, these kids who have grown up now Joshua has to take them and possess the land. अब परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तुमको इस हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ मिट्टी के बर्तन खरीद। हेलो एवरीवन, आज तुमको इस नई पीढ़ी जो बड़ी हो गई है, जो वो बच्चे थे जो जवान हो गए हैं, उस नई पीढ़ी को लेकर के उस वायदे के देश में प्रवेश करना है। And the amazing thing here is God doesn't tell Joshua that I'm going to give you new revelation. और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर यहोशू से ये नहीं कहता मैं तुझे नया प्रकाशन दूंगा कोई। God tells Joshua परमेश्वर यहोशू से कहते हैं that you need to meditate the law that God had given to Moses. कि तुझे उस व्यवस्था पर मनन करना होगा जो मैंने मूसा को दिया। Amen. Let's go to Joshua 1:8. हम यहोशू 1:8 को देखते हैं। God told Joshua, this book of the law shall not depart from where? From where? From your mouth. परमेश्वर ने यहोशू से कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। Why is God telling Joshua that this book of the law shall not depart from your mouth? परमेश्वर क्यों उससे कह रहे थे तेरे मुंह से उतरनी नहीं चाहिए ये किताब? Because let me tell you,
Your mouth, are you hearing what I'm saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Your mouth is connected to your heart. क्योंकि आपका मुंह आपके दिल से जुड़ा हुआ है। Whatever you continually confess, your heart starts to believe it. जो कुछ आप निरंतर बोलते रहते हो, आपका दिल उसको मानने लग जाता है। Amen? आमीन। And God is telling Joshua that this book of the law, that means the 5 first books that Moses had given to Israelites, he said, you have to meditate in it day and night. और परमेश्वर यहोशू से कहते हैं जो 5 पहली किताबें हैं, इस पर दिन और रात तुझे मनन करना है। Now, we think Bible reading or meditation, it's a good Christian thing to do. अब हमें लगता है कि बाइबल पढ़ना, मेडिटेशन करना एक अच्छी ईसाई आदत है। God is giving a strategy to Joshua. परमेश्वर यहोशू को एक रणनीति दे रहे हैं। God is not telling him to meditate because it's a nice, cute thing to do. वो उसको ये नहीं कह रहे कि मनन इसलिए करना कि ये बहुत ही अच्छी चीज है करना। God is telling him to do something which will empower him to go forth and possess the land of Canaan. परमेश्वर जोशुआ को कुछ ऐसा करने को दे रहे हैं जिसके द्वारा जोशुआ वो बल पाएगा जिसके द्वारा वो जाके उस वायदे के देश पर कब्जा कर सकता है। You know, we have made these nice Christian disciplines which we think are nice things to do. हमने बहुत ही ऐसे अच्छे सुनाई देने वाले, अच्छे लगने वाले ईसाई रीति रिवाज बना दिए जो हमें लगता है कि अच्छी चीजें करना। No, your very life depends upon it. जी नहीं, आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। What you possess in your life, जो अपनी जिंदगी में आप कब्जा करोगे, and to the level you will walk in victory depends upon the word that is abiding in your heart. और किस स्तर पे अपनी जिंदगी में जय पे जियोगे निर्भर करता है कि किस हद तक वचन आपके दिल में जा चुका है। Amen. One thing, I wish Christians will be more joyful. काश के मसीह लोग ज्यादा आनंदित हो पाते हैं। I don't know why Christians are so sad. पता नहीं क्यों मसीह लोग इतने दुखी होते हैं लाइफ में। The more you know Him, जितना आप उसको जानोगे, the more joyful you'll be. उतना आनंदित आप होगे। In His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Why are you carrying those burdens क्यों वो सारे बोझ लेकर चल रहे हैं when He has told you to cast all your burdens on Him? जब उसने कहा कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। If you're here last Sunday, if you remember what I taught, you are not your savior. अगर आप पिछले संडे यहाँ थे और आपको याद है मैंने क्या सिखाया, आप अपने जीवन के उद्धारकर्ता नहीं हो। Some believers have their face like God have told them that you have to be the savior on the word of the word and you will be nailed on the cross. कई विश्वासियों के चेहरे ऐसे गंभीर हैं जैसे परमेश्वर ने उनसे ये कहा है कि तुम दुनिया के उद्धारकर्ता हो, तुम्हें क्रूस पर जाना पड़ेगा। Oh man, you need light. आपको प्रकाश की आवश्यकता है। Amen. You Amen. need some joy. आपको थोड़ा आनंद चाहिए। So God is telling him what will happen when he meditates the word day and night. परमेश्वर उसको बता रहे हैं कि क्या होगा जब वो दिन और रात वचन पर मनन करेगा। He says when you meditate the word of God day and night, कह रहे जब दिन रात तुम वचन पे मनन करोगे, you will be able to observe all the things that I have commanded you to do. तो तुम वो सारी बातें देख पाओगे जो मैंने तुम्हें करने के लिए कही हैं। And then और फिर you will make your way prosperous. तुम अपने रास्ते को सफल बना लोगे। You will make your way, okay. For then, who will make your way prosperous? Who will make your way prosperous? और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि तब तुम अपने रास्ते को, Not God, परमेश्वर नहीं, you. What if I told you that your prosperity is in your hands? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी समृद्धि आपके हाथों में है? It's not God who chooses, I'm going to prosper him, and then I'm going to leave 4 people, and then I'm going to prosper her, and then I'm going to leave 4 people. परमेश्वर नहीं चुनता कि मैं इसको समृद्ध करूंगा, फिर 4 लोग छोड़ के उसको करूंगा, फिर
Your prosperity is in your hands. आपकी समृद्धि आपके हाथों में है। And please don't reduce prosperity to just money. और समृद्धि को कृपया करके सिर्फ पैसे तक सीमित ना कर दें। Money is included in that. पैसा उसमें शामिल है, But prosperity simply means continual supply from heaven. लेकिन समृद्धि का साधारण अर्थ है स्वर्ग से निरंतर सोता आपके जीवन के लिए बहता। Whatever you need for your assignment to be fulfilled shall be supplied to you continually. That is what prosperity means. अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो लगातार स्वर्ग की ओर से उपलब्ध कराया जाता रहे, ये मतलब है समृद्धि का। Amen. आमीन। Hallelujah. Can you show me your teeth? अपने दांत दिखा सकते हैं। Praise God. A lot of editing is going on, okay? बहुत सी एडिटिंग चल रही है अंदर, Because some new people have come, so I want to be nice. Oh man. You will make your way prosperous. तुम अपने मार्ग को सफल बनाओगे। Amen. And Amen. then you will have good success. और तब तुम अच्छी सफलता पाओगे। अरे ये लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। Well, Joshua didn't say to God, God, I want success. God said, you will meditate my word and you will have good success. It is God who wants his people to have good success. जोशुआ ने परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर ने जोशुआ से कहा जब तू मेरे वचन पर मनन करेगा तू अच्छी सफलता पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अच्छी सफलता पाएं। Amen. वो कहाँ लिखा है? बाइबल में क्या कहती है सक्सेस? Joshua 1:8. यहोशू 1:8 में लिखा है। Good success. Say good success. अच्छी सफलता चाहता है। Good success. Because do you know in the word there is bad success. अच्छी सफलता इसलिए चाहता है परमेश्वर आपके लिए क्योंकि दुनिया में बुरी सफलता भी है। Just because somebody is driving a nice fancy car doesn't mean they are successful. Some of them are very miserable. सिर्फ इसलिए कि कोई महंगी दिखने वाली गाड़ी चला रहा है तो वो बहुत सफल है, इसका ये मतलब नहीं है। उनमें से कुछ लोग बहुत ही दयनीय हालत में हैं। Some of them have got the visa and went to Canada doesn't mean they are very happy. Most of them are miserable. किसी को कनाडा का वीजा मिल गया, वो वहां चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। अधिकतर लोग दुख है। Can I speak the truth in this place? सच बोल सकता हूँ। You can change your location, but where will you run away from your heart? अपनी लोकेशन तो बदल सकते हो पर अपने दिल से कहाँ दूर भाग सकते हो? If sorrow is filled in your heart, you go to Europe, there will be sorrow. You go to US, there will be sorrow. You go to Dubai, there will be sorrow. अगर दिल में दुख भरा है तो यूएस चले जाओ, वहां भी दुख मिलेगा। यूरोप चले जाओ, वहां भी दुख लगेगा। दुबई चले जाओ, वहां भी दुख लगेगा। You know, I remember I was talking to Peter, Pastor David's son there, and he said, Pastor Ankit, Norway is a place, one of the most beautiful places on this planet. मुझे याद है मैं पीटर से बात कर रहा था जो पास्टर डेविड का बेटा है, और वो बता रहा था कि नॉर्वे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से है। And it is beautiful. और वो सच में बहुत खूबसूरत देश है। You have ocean, you have mountain at the same place. It rains all the time. Yeah, it's so beautiful. पहाड़ है, समुद्र है, बारिश होती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। And their government has a law wherein no matter what you do, you will get very good salary. और उनकी सरकार का ये नियम है कि आप कुछ भी काम क्यों ना करें, आपकी तनख्वाह अच्छी होगी। So everybody has money. सो हर एक के पास पैसा है। But he said the suicidal rates are skyrocketing now among young people. लेकिन उन्होंने कहा कि आत्महत्या के जो रेट हैं जवान लोगों में वहां पर बहुत बढ़ गए हैं। Why? क्यों?
It's because we don't live outside in, we live inside out. क्योंकि हम बाहर की दुनिया से अंदर नहीं जीते, अंदर की दुनिया से बाहर जीते हैं। Amen. It's very important that we meditate the word. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वचन पर मनन करें। You know, there are so many, if you read a lot, praise God, but sometimes I'm telling you, read less and meditate more, because some people are reading, gaining a lot of knowledge, and that becomes hindrance for them. अगर आप बहुत पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़े भी लेकिन मनन ज़्यादा करें, क्योंकि कई लोग पढ़ के ज्ञान बटोर लेते हैं पर मनन नहीं करते उस पर। Put Psalm 119 verses 130 in the Passion Translation. भजन 119 उसका 130 हम पैशन ट्रांसलेशन से देखेंगे। I love how the Passion, and that's the real meaning of the scripture. बहुत खूबसूरत है जैसे उन्होंने अनुवाद किया और ये इसका असली मतलब है। It says, break open your word within me until what? Revelation light shines out. और इसमें लिखा है कि अपने वचन को मेरे अंदर खोल दे जब तक प्रकाशन की रोशनी ना बाहर आ जाए उसमें से। See, the word of God, the Bible says in Mark 4, Jesus said that the word of God is seed. मरकुस 4 में यीशु ने कहा परमेश्वर का वचन बीज है। Amen. Seed has life in it. बीज के अंदर जीवन होता है। But for that life to be released, you will have to sow that seed inside the soil. पर वो जीवन बाहर आए उसके लिए आपको वो बीज मिट्टी में बोना पड़ता है। If I become a seed collector, अगर मैं बीज इकट्ठा करने वाला बन जाऊं, and I have huge storehouses filled with seeds, और मेरे पास बड़े गोडाउन है सीड से भरे हुए, बीज से भरे हुए, but if I don't sow those seeds, लेकिन अगर बीज में बोऊंगा will I ever get fruit? क्या कभी मुझे फल मिलेगा? No. नहीं मिलेगा। Doesn't matter how many seeds you have collected. फर्क नहीं पड़ता आपने कितने बीज इकट्ठे कर लिए। Some people have so much storehouse of seeds here, कई लोगों के यहाँ पर बहुत बड़ा गोडाउन है बीज का, but it has not been sown in their heart. पर वो बीज उनके दिल में बोया नहीं गया अभी तक। For the revelation light to shine forth, it has to enter to the depth of your heart, where God breaks it open, and then the light shines forth from your heart. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपके अंदर आए, उसके लिए वो बीज को आपके दिल में उतरना पड़ेगा, जहां वो खुलकर परमेश्वर की रोशनी, उसका प्रकाशन आपके दिल के अंदर आता है। Amen. Otherwise, you will know scriptures. नहीं तो आपको बहुत सी वचन की आयतें पता होंगी। Okay, let me tell you one thing. एक बात बताता हूँ। Do you know that the Pharisees were people of the book? क्या आपको पता है फरीसी किताब के लोग थे? Pharisees in today's time, Pharisees were very strong in the Bible. फरीसी लोग बाइबल में बहुत मजबूत थे। What I mean is Old Testament जो law. पुराना नियम था, पुराने नियम की व्यवस्था में They used to love the law. वो वचन से प्यार करते थे। But still, when Jesus came, the same God they were worshipping, they rejected him. लेकिन फिर भी जब यीशु आए, जिस परमेश्वर की वो लोग आराधना कर रहे थे, उन लोगों ने उसको ठुकरा दिया। Let's see this. John 5:39 to 40. यूहन्ना 5 उसका 39 और 40। You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। And these are they which testify of me. और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। But you are not willing to come to me that you may have life. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। Many Christians, or majority of Christians, stop at the written word. ज्यादातर मसीह लोग लिखित वचन तक ही रुक जाते हैं। The written word was supposed to take us to someone. वो लिखित वचन का काम था हमें किसी व्यक्ति तक, किसी एक तक ले जाना।
Are you guys with me? मेरे साथ है। I'm telling you the truth. Some of the most judgmental, some of the most mean people I've met are the religious people. और मैं सच कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दूसरों को तुच्छ देखने वाले, सबसे ज़्यादा कठोरता से व्यवहार करने वाले धार्मिक लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ। It was not prostitutes and tax collectors and sinners who crucified Jesus. It was the religious leaders of his day. वैश्याएं और चुंगी लेने वाले उन लोगों ने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, यीशु के समय के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने चढ़ा था। Amen. What was the difference between the disciples of Jesus and Pharisees? क्या अंतर था यीशु के चेलों में और फरीसियों में? The disciples of Jesus had the Spirit. यीशु के चेलों के पास आत्मा था, Pharisees only had the letter. फरीसियों के पास केवल लिखित अक्षर था। If Holy Spirit doesn't breathe into the written word, we will become Pharisaical. अगर पवित्र आत्मा उस लिखित वचन पर सांस न फूंक दे, हम फरीसियों जैसे हो जाएंगे। Amen. It was Pharisaical leaders who brought that woman who was caught in the act of adultery. वो फरीसी गुरु ही थे जो उस स्त्री को लेकर के आए जो व्यभिचार में पकड़ी Dragged गई। her before Jesus. उसको घसीटते हुए यीशु के सामने लाए। Said, the law says, बोला व्यवस्था में लिखा है stone such a one. कि इस ऐसी औरत को पत्थर मार के मार दो। What do you say? तुम क्या कहते हो? They knew the law, उनको व्यवस्था पता थी, but what they didn't know was the heart of the Father. जो नहीं पता था वो पिता का दिल था। It's not just enough to know the Bible verses, we have to know Him. बाइबल की आयतें जानना काफी नहीं है, उसको जानना है हमें। We have to know Him. हमें उसको जानना है। Jesus told these Pharisaical leaders, go and first learn this, that I desire mercy. Mercy. यीशु ने इन फरीसियों से कहा, जाओ और पहले ये सीखो कि मैं चाहता हूँ दया। See, the goal is not to gain a lot of knowledge and become knowledgeable. The goal is to become like Him. जीवन का उद्देश्य बहुत सारा ज्ञान बटोर के ज्ञानी बनना नहीं है, जीवन का उद्देश्य उसकी तरह बनना है। What good is me memorizing 1000 scriptures if my heart is filled with hatred like Satan? मेरा 1000 वचन की आयतें रटने का क्या फायदा अगर मेरा दिल नफरत से भरा है शैतान की तरह। You know, a prophet of God called Bob Jones. परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता बॉब जोन्स, So when he died, जब वो मरे, and he said, the moment I closed my eyes here, he opened his eyes and there was the Lord. उन्होंने बताया कि जब वो जैसे उन्होंने यहाँ पर आंखें बंद की, उन्होंने अपनी आंखें प्रभु के सामने खोल ली And Jesus was there in front of him. और यीशु वहाँ उनके सामने थे। And Jesus asked him this question, और यीशु ने उनसे सवाल किया, Bob, बॉब, did you learn to love? क्या तुमने प्यार करना सीखा? The first question wasn't, पहला सवाल ये नहीं था did you do this, 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 this? क्या तुमने ये किया, ये किया, ये किया। Did you learn to love? क्या तुमने प्यार करना सीखा? You know, let's see Matthew 11:25. मत्ती 11 उसका 25 देखते हैं। At that time Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। If you want revelation from your heavenly Father, become like little children. अगर आप अपने स्वर्गीय पिता से प्रकाशन चाहते हो तो छोटे बच्चों की तरह बन जाओ। God does not reveal His revelation to those who think they are wise and intelligent. परमेश्वर अपना
प्रकाशन उन लोगों को नहीं देता जो समझते हैं वो बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान है, समझदार है, but he reveals his mysteries to those who have a childlike heart. लेकिन वो अपने रहस्य उन पर प्रकट करता है जो बच्चों जैसा दिल रखते हैं। If you go to God as a Bible scholar, अगर आप परमेश्वर के पास एक बाइबल के ज्ञानवान व्यक्ति की तरह जाओगे then all you will get is a letter. तो आपको सिर्फ उससे अक्षर ही मिलेगा। And the Bible says the letter kills, but spirit gives life. और बाइबल कहती है जो वो अक्षर है वो मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। But if you go to him as little children, लेकिन अगर उसके पास हम छोटे बच्चों की तरह this जाएं, revelation will open up. ये प्रकाशन खुल जाएगा। You will see things that natural mind cannot see. आप वो चीजें देख पाएंगे जो स्वाभाविक बुद्धि नहीं देख सकती। Holy Spirit will breathe into the word and you will see the heart of God. पवित्र आत्मा वचन पर अपनी सांस को फूंक देगा और आप पिता के दिल को देख सकेंगे। Amen. You know, in Revelation 5 it talks about that there was a book which had 7 seals. प्रकाशित वाक्य 5 उसमें एक किताब है जिसमें 7 सील्स थी। And Apostle John saw that nobody was able to open those scrolls. और प्रेरित यूहन्ना ने देखा कि कोई भी उन पत्रियों को खोल नहीं पा And he रहा began to cry. और वो रोने लगे। And then somebody told him, don't cry, और फिर किसी ने कहा रो मत, because the lion of the tribe of Judah has prevailed. क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह प्रबल रहा है। But what's amazing is, if you read that passage, it's not a lion that comes to open the scroll. लेकिन जब आप वो वचन पढ़ेंगे तो खूबसूरत बात यह है कि शेर नहीं आता उन पत्रियों को खोलने के लिए, It's the lamb who comes. एक मेमना आता है जो करता है। The only thing that opens the mystery of the word is when you will humble yourself एक ही बात है जो वचन के रहस्यों को खोलती है जब आप अपने आप को नम्र करते हैं and go to God as a child. और परमेश्वर के सामने एक बच्चे की तरह आते His revelations will open up. हैं। उसके प्रकाशन खुल जाएंगे आपके लिए। Amen. आमीन। And as you get the revelation knowledge, और जब आप प्रकाशन के ज्ञान को लेते हैं it is yours. तो वो आपका होगा। You will see things automatically moving, changing. आप अपने आप चीजों को देखते हुए बदलते हुए देखने लगेंगे। You know how many people have seen those pictures where it's a picture of a duck and a rabbit, and some people see duck, some people see rabbit, and you see duck, but then when you read that it's also a rabbit, then you can see rabbit as well, and now you see rabbit. कितने लोगों ने वो तस्वीर देखी जिसमें एक बतख दिखती है और खरगोश दिखता है, किसी को बतख दिखती है, किसी को खरगोश दिखता है, फिर जब वो आपको खरगोश दिखा देते हैं तो आपको उसमें खरगोश ही दिखता है। When you see something that you were not able to see before, you cannot unsee it. जब आप कुछ ऐसा देख लेते हो जो आप पहले नहीं देख सकते थे तो उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते एक बार When in देखने the के बाद। Bible you will see that it is your heavenly Father's will for you to prosper and walk in health, and He wants you to be well. You cannot unsee it once you see it, but not as information, as revelation. जब एक बार आपने वचन से देख लिया कि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि वो चाहता है आप समृद्धि में जिए, आप स्वास्थ्य में जिए, लेकिन ज्ञान की तरह नहीं, प्रकाशन की तरह एक बार आपने अगर देख लिया पिता के दिल से। Amen. You know what meditation does is, I was telling you, you know, in our mind, most of us, you know, there is a script written in us. मनन कैसे काम करता है? हम में से अधिकतर लोगों के अंदर एक कहानी लिखी हुई है पहले से, And we are just following that script. और हम उस कहानी का पीछा कर रहे हैं। Your behavior is just a manifestation of your belief. हमारा व्यवहार हमारे मानने के तरीके का प्रकटीकरण है। There is a script, हमारे अंदर पहले से कहानी चल रही है and you are just acting out that script. और हम सिर्फ उस कहानी की नकल कर रहे हैं जब उसको पूरा Are you करें guys बाहर। with me? So if you want to change and bring transformation, you will have to change the script. अगर आप बदलाव लाना चाहते हो जीवन में तो उस कहानी को बदलना पड़ेगा अंदर की। Are you getting it? And there is a good news. और एक अच्छी खबर है। And the good news is that you can change the script. अच्छी खबर यह है कि आप उस कहानी को बदल सकते हो। Amen. Amen. What if I told you that
What if you could write a script क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी कहानी लिख सकते हो, and you can direct a movie? जैसे आप एक मूवी को डायरेक्ट करते हो, उस कहानी को आप You are डायरेक्ट the कर script सकते हो। writer, आप कहानी के लेखक हो, you are the director, आप ही डायरेक्टर हो, you are the producer, आप ही प्रोड्यूसर हो, and you are writing a movie script. और आप उस कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। What kind of character would you choose for yourself? किस तरह का पात्र आप अपने लिए चुनोगे? A villain, एक विलन का, a poor miserable victim, एक गरीब बेचारे लाचार व्यक्ति का, a person who is filled with bitterness एक and hatred, ऐसा व्यक्ति जो कड़वाहट से नफरत से भरा हुआ है, a failure, एक हारा हुआ निकम्मा, or a victorious person? या एक जयवंत व्यक्ति Let का। me ask you this question. मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, If you had to write a script, अगर आपको what will you choose? अगर आपको कहानी लिखनी ही होती तो आप किस तरह की कहानी लिखना पसंद करते अपने लिए? Come on. What if I told you you have already written a script? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ आपने पहले एक कहानी लिख दी है? What if I told you that the movie is still going on? और क्या होगा अगर बताऊं कि पिक्चर अभी चल रही है? Some of the script you have written, some your parents, some your friends. कुछ कहानी आपने खुद लिखी है, कुछ आपके दोस्तों ने, कुछ आपके माता पिता ने। It's the script that is there in your subconscious mind. ये वो कहानी है जो आपके अवचेतन मन में लिखी हुई है। It's that software running deep in your heart. वो सॉफ्टवेयर है जो आपके दिल की गहराई में चल रहा है। You know, I grew up believing I'm good for nothing. आप जानते हैं मैं ये मानते हुए बड़ा हुआ कि मैं किसी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ। I was very afraid, मैं बहुत डरपोक था, fearful. हर बात में घबराता था। What was happening? क्या हो रहा था? There was a script in me. एक कहानी थी मेरे अंदर, I was just acting it out. मैं उसको करके अपने व्यवहार में दर्शा रहा But था। praise God, I got saved. प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उद्धार पा लिया। And when I got saved, और जब मैंने उद्धार पा लिया, and I began to meditate the word, मैं वचन पर मनन करने लगा। and when I began to meditate the word, और जब मैं वचन पर मनन करने लगा, see, meditation is a process. मनन करना एक प्रक्रिया है। You can memorize a scripture in 5 minutes, आप 5 मिनट में एक वचन की आयत रट सकते हो, but to take it inside takes time. लेकिन उसको अंदर ले जाने में समय लगता है। You abide in it. आप उसमें ठहरे रहो। When God told Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it, that word comes from the Hebrew word Hagah, which means you imagine my word. जब परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि तू मेरे वचन पर मनन करना, वो जो शब्द है वो हागा है, उसका मतलब उसकी कल्पना कर। Imagine. उसकी कल्पना कर मेरे वचन। Imagine my word. मेरे वचन की कल्पना कर। Then the next verse is, what it means is mutter. उसका अगला मतलब है मटर, यानी कि बुड़बुड़ाना। The way some people grumble, जैसे कुछ लोग शिकायतें लगाते हैं, God says, now you start speaking my word. परमेश्वर कहता है वैसे ही मेरे वचन को बोलना शुरू कर। Then the next is you start to speak it out loud. फिर अगला कदम है जब आप उसको जोर से बोलने लगते हो। Then God says, roar my word. फिर परमेश्वर कहता है मेरे वचन को दहाड़। You know, when I got saved, and then I would pray, and again I would hear this: you are my beloved son in whom I am well pleased. और जब मैं प्रार्थना करने बैठता मैं बार बार पिता को यही कहते सुनता, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र And है। my life was a mess. और मेरी जिंदगी की हालत खराब थी, I was not living perfectly right. मैं सिद्ध जीवन नहीं जी रहा था, There were so many mistakes. बहुत सी गलतियां थी I had issues in my life. मेरे जीवन में But समस्याएं थी। whenever I would pray, the Father would say, you are my beloved son in whom I am well लेकिन pleased. जब कभी मैं प्रार्थना करता तो पिता यही कहता, तू मेरा प्रिय And पुत्र I है। thought it's the devil और मुझे लगा trying to deceive me. मुझे लगा शैतान है जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। And I would bind that voice. और मैं उस आवाज को बांधता, And then I would pray, and I would again hear. और फिर प्रार्थना करता तो फिर And my सुनता। heart is condemning me. Who और- do you think you are? That's what the Bible says God said for Jesus. और मेरा दिल मुझको कोसने लगता कि तू अपने आप को समझता कौन है, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा था।
But I had no revelation. पर मुझे कोई प्रकाशन नहीं था। That's the beautiful thing about the gospel. यही खूबसूरत बात है सुसमाचार की। Do you know that what the Father says about Jesus, He says about you? क्या आप जानते हैं जो पिता यीशु के बारे में कहते हैं वही वो आपके बारे में कहते हैं। And then one day I went to this man of God and I was just so blown away by his humility. और फिर मैं एक दिन परमेश्वर के जन के पास गया जिनकी नम्रता को देखकर मैं बहुत हैरान था। And I just went to him and I said, "Can you pray for me?" मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। And as he was praying, and he said, जब वो प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने कहा, he said, "I hear the Father say this over and over for you, that you are my beloved Son in whom I am well pleased." मैं तुम्हारे ऊपर पिता को ये बार बार कहते सुन रहा हूँ कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Amen. It's His love that changes us. उसका प्रेम है जो हमें बदल देता है। When you know how much you are loved, जब आप जानते हैं कि आपसे वो कितना प्यार करता है, that love will constrain you to love Him back. वो प्रेम आपको विवश कर देगा कि आप वापस उससे That प्रेम love करें। will constrain you to live a holy life. वो प्रेम आपको विवश कर देगा एक पवित्र जीवन जीने That के love लिए। will constrain you to remove everything from your life that does not bring glory and honor to your Father. वो प्रेम आपको विवश कर देगा अपनी जिंदगी से हर वो बात दूर करने के लिए जो उसके आदर और महिमा का कारण नहीं है। So start meditating in this. इसलिए इस पर मनन करना शुरू करें। Say it to yourself again and again. अपने आप से बार बार कहें, Oh, I am a daughter whom God loves. ओ मैं वो बेटी हूँ जिससे परमेश्वर प्यार I am करता a है। son whom God loves. मैं वो बेटा हूँ जिससे I परमेश्वर प्यार am करता है। beloved son of God. मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ। I am beloved daughter of God. मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ। Say it 10 times. 10 बार कहें, Say it 100 times. 100 बार Say it कहें, 1000 times. 1000 बार The कहें। more you say it, जितना the आप more कहेंगे, you'll say it, the जितना more कहेंगे, you'll say it, you'll start to जितना believe it in some time. कहेंगे उतना ही कुछ समय में Your मानना script शुरू will कर start to देंगे। change. आपकी कहानी बदलना शुरू कर You'll start देगी। to feel loved. आप प्रेम किए गए हैं Do महसूस you know करेंगे। that all